आइए प्रिय छात्रों, कक्षा 10 राजीव प्रकाशन मैथ 8.1 का बेटा तीसरा सवाल क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए जैसे कहता है सवाल वैसे हमको करना भी है। कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्न के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम कहे गए कथन के मुताबिक, कहे गए आदेश के मुताबिक हम लोग फॉलो करेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं एबीसी। ये बेटा आपके पास बन गया त्रिभुज। थोड़ा सा डैमेज हो गया, विकलांग टाइप का बन गया। ये बात है ना, वो थोड़ा सा समोसा टाइप का बन गया था। ये वाला सही थोड़ा दिख रहा है। अब हमको त्रिभुज बनाना एबीसी। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब जैसे जैसे कह रहा है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हमको करना भी है। समझ रहे हो? जैसे वो पंडित जी आए थे, कह रहे थे जैसे जैसे हमको मंत्र बोल रहे हैं आपको भी वैसे भी करना है, तो इसी में वैसे ही करना है। कहता है कि समकोण को बी को क्या माना है? समकोण। ये हमने मान लिया, जैसे आपने कहा हमने माना। फिर कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर। भैया यहां से यहां तक जो दिया गया है ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? बीसी का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। माने हमको इसका मान दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब जब हमको पूरी त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमको नहीं पता रहेंगी, तब तक हम इन मानों को कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? तो इनको पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपके पास क्या लगता है? वही पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा फार्मूला लगेगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। यही फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए बेटा, ए बी का मान आपके पास दिया गया है 24, तो मैं यहां पर लिखूंगा 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान आपके पास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर यानी केवल 7 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, तो मैं क्यूब रूट वो अंडर रूट इसका निकालूंगा तो केवल सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब केवल बचेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है आप समझ जाइएगा। 24 का आपके पास स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं। 9 6 कितना हो जाएगा बेटा? 15 की 5, 7 4 11, 11 1 कितना हो जाएगा बेटा? 12, 12 की हो जाएगा 2, 5 1 6। ठीक है। 625। ये आपके पास एसी स्क्वायर का मान आया है बाबू। ये किसका मान आया? एसी स्क्वायर का मान। अगर मैं केवल एसी का मान फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625। तो अंडर रूट 625 का मान कितना होता है? इसको हम 25 का ये वर्ग होता है, तो 25 गुणे 25। तो एसी का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्थात इसका मान कितना आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। आप इतना समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। हमसे पूछता क्या है? कहता है पहला क्वेश्चन में ये बताइए बाबू, पहला क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि साइन ए का मान बताइए शैलेश कुमार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यहां पर क्या है बेटा? लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी। लंब आपके पास क्या है? बीसी। तो मैं यहां पर लिखूंगा बीसी। और कर्ण आपके पास क्या है? एसी। तो यहां पर लिख दूंगा एसी। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए बीसी का मान आपके पास कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिखूंगा 7 सेंटीमीटर। और एसी का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखूंगा मैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, काश ए का मान हमसे पूछता है। काश ए का मान, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बाबू। तो काश ए का मान क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। आधार आपके पास ए बी है, तो ये यहां पर मैं लिखूंगा ए बी बटा। अब देखिए कर्ण आपके पास है ए सी, तो इसमें भी लिखूंगा ए सी बराबर ए बी का मान आपके पास 24 है।
ठीक है। और कर्ण का मान कितना बेटा 25 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका काम खत्म हो गया है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब कहता है कि चलिए ये तो आसान था, अब थोड़ा सा और लॉजिक वाला बताइएगा कि ये वाले का मान कितना आएगा। तो साइन, ये सेकंड नंबर का सवाल देखिएगा क्या पूछता है। कहता है साइन सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए कहता है। बाबू मैं पहले आपको बता चुका हूं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब का काम करती है। किसका कार्य करती है? लंब का कार्य करती है। और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण का काम करती है। तो इस समय हमसे अब कहता है कि ये साइन सी, ये आपके पास थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो गया। आप समझिएगा, ये अगर थीटा हमने माना है, ये इसको थीटा माना है, तो देखिए थीटा के सामने वाली जो भुजा ये वाली होगी बाबू, ये इस समय अब लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। ठीक है, ये वाली भुजा क्या है का कार्य करेगी बेटा? आधार का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? आधार का कार्य करेगी। और समकोण के सामने वाली भुजा तो आपके पास कर्ण रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया है? फिर से समझ लीजिए, जो साइन सी है बेटा, ये अब की बार इसको थीटा मान लिया, कहता है साइन सी का मान बताइए। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। और जो अब खड़ी भुजा होगी वह आधार का कार्य करेगी, और समकोण के सामने वाली भुजा जो कार्य करेगी वह कर्ण का कार्य करेगी। ठीक है, बाकी सब दुर्योधन रहेंगे। अब चलिएगा, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला रहेगा वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। लंब आपके पास कितना है? ए बी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए बी। ठीक है, कर्ण आपके पास ए सी है, तो लिखूंगा मैं ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान आपके पास कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। और ए सी का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। ये साइन सी का मान आ गया। अब काश सी का मान बताना है। चलिएगा, काश सी का मान क्या हो जाएगा समझिएगा। फिर काश सी, फार्मूला तो वही है आपके पास, क्या है? आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर आधार का कार्य करेगा बीसी, तो मैं यहां पर लिखूंगा बीसी। और कर्ण आपके पास ये हो जाएगा एसी। तो आधार आपके पास कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अर्थात ये सभी के मान हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं चौथे सवाल में। चौथा सवाल भी बुला रहा है हमको, कह रहा है ये, आइए प्यारे बच्चों, चौथा सवाल कहता है कि आकृति में tan p माइनस का काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपके पास ये दी गई है। पहले हम पता कर लेंगे कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए समकोण के सामने वाली तो बेटा आपके पास कर्ण हो गई, अर्थात जो पी आर है वह कर्ण का कार्य करती है, यानी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये थीटा अगर इसको माना है, थीटा अगर इसको माना है तो ये काय कार्य करेगा? लंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो यार इसके पास पी क्यू का मान कितना है बेटा? पी क्यू का मान है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर को हमको पता करना है, तो फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो ये आपके पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्यू आर का मान पता करा रहा है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर, देखो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में, तो पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। पी क्यू का मान कितना है? 13 लिखूंगा मैं, इसका स्क्वायर कर दूंगा। पी क्यू का मान कितना दिया? 12, तो 12 का भी क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 169 में से 144 आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी आपके पास क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25। तो केवल क्यू आर का मान कितना आ जाएगा? √25। तो केवल क्यू आर का मान निकल के कितना आ जाएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछता है, हमने सभी भुजाओं का मान पता कर लिया है। अब जब पता हो जाएगा सभी भुजाओं का मान, तो हम इसका मान भी बता लेंगे। क्यों? जब हमारे पास हथियार तैयार है तो युद्ध लड़ने में क्या है? किसकी मजाल?
जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में तो कुत्ते भी शेर ले ओ घेर लेते हैं शेर को। अब आपके पास यहां पर मान किसका बताना है, हमें सॉल्यूशन करना किसका, tan p माइनस का काट r। tan p का मान आपके पास कितना दिया गया है, देखिए अब यहां पर हमको पता करना होगा बेटा, देखो इसको थीटा माना है तो tan p के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब का कार्य करेगी, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब का कार्य करेगी। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, ये यहां पर आ जाइए लाल बटे कक्का के पास, लाल बटे कक्का, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास लंब बटे आधार हो जाएगा। देखो लंब आपके पास क्या हो जाएगा क्यू आर, मैं यहां पर लिखूंगा क्यू आर बटे आधार, देखिए ये वाला कार्य करे वो कारण होता है ना इसका, तो ये हो जाएगा पी आर, ओ नहीं आधार है तो आधार होगा, ये पी क्यू हो जाएगा आपके पास आधार, ये पी क्यू आधार हो गया माइनस। अब कहता है काट आर का मान बताइए, देखिए यहां पर आर है, ये काट थीटा बराबर होता है आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा लंब हो जाएगा, आधार बटे में क्या होगा लंब होगा। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा आपके पास क्या बनेगी आधार का काम करेगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी आधार बटा में लंब, आधार आपके पास क्या है क्यू आर है, आधार आपके पास है क्यू आर, और फिर आपके पास लंब क्या है पी क्यू, क्या दिया गया है पी क्यू। अब मेरे हिसाब से इसका मान अब फाइंड करना बेकार ही है, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जीरो बचेगा, मान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन मिलते हैं जो अनुपात में दिया हो, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो, तो आप लोग यही पाइथागोरस ट्रिक से लगा लेना। मैं अब आपको 10वें सवाल का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अब मैं वही क्वेश्चन आपको बता दूंगा, आप लोग फिर लगाते रहिएगा, जो नहीं आएगा तो फिर आप देखिए 10वें का तीसरा सवाल आपके पास है, दिया गया है तीसरा सवाल 10वें का तीसरा बाबू, कहता है tan a बराबर दिया गया है आपके पास 2xy बटे में x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये दिया गया है। तो कहता है कि साइन a का मान बताइए और कास a का मान बताइए। ये भी वही सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहां पर वही त्रिभुज एक बनाऊंगा समकोण वाला, ठीक है, जिसमें थीटा को a माना है, a को थीटा माना है, समकोण आपके पास b हो जाएगा, ये आपके पास c हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए tan a का मान दिया गया है, और आप जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर आपके पास हो जाएगा लंब बटे में आधार होगा, क्या होगा लंब बटे में आधार, ठीक है। तो आपके पास लंब का मान यहाँ पर दिया है 2xy बटा आधार आपके पास है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। यानी देखिए लंब के सामने लंब का मान है, आधार के सामने आधार का मान है, तो मैं इन मानों को यहाँ पर रख लूं तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, आधार हो गया, और लंब का मान कितना दिया गया है यानी x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नो, यानी कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो हम यहाँ से AC का मान अगर निकालेंगे तो AC का स्क्वायर क्या होता है बेटा, AC का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, अब वही बता चुके हैं। तो AC स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो आपके पास AB का मान कितना दिया गया है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर BC का मान कितना दिया गया है बेटा, ओ गॉड गलत हो गया, BC का मान आपके पास, सॉरी बेटा, इसका मान दिया है 2xy, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2xy का स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है बेटा, कौन सा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर माइनस होता है 2ab होता है,
ए की जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर रखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपके पास यहाँ पर बचा है 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई की पावर 4 हो जाएगा, माइनस नहीं माइनस काहे करते हैं, देखिए ये है माइनस में और ये का है बेटा प्लस में। ठीक है, तो प्लस वाले से माइनस वाला घट जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं कौन सा फार्मूला में तब्दील कर दूंगा, ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आपके पास ये बचा ही है 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको फार्मूला बना लूंगा मैं, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका मान दिया है, केवल ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर का मान है। अगर मैं बाबुआ एक केवल ए सी का मान ज्ञात करूंगा तो इधर क्यू अंडर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, एक मान इसका बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए समझिए, मैं समझाता हूं कैसे बाहर आया है। देख रहा आप दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और देखिए आपको पता है इस अंडर रूट का मान क्या होता है, आधा होता है, आधा मतलब विकलांग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बचा वही क्या होता है आंसर होता है। कोई दिक्कत है, आएगा आंसर ऐसे ही। तो एसी का मान आपको मिल गया है। अब हमको पता क्या करना है, साइन ए और कास ए का मान पता करना है। तो साइन ए और कास ए का मान कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं बबुआ। हर जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। आइए साइन ए का मान बताना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब आपके पास कितना दिया गया है, बीसी है, कर्ण आपके पास क्या है एसी है। देखिए इतने दिमागदार हैं, एसी का मान हम निकाले, यहाँ पर लिखे नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो आपके पास बीसी का मान कितना हो जाएगा बेटा 2xy बटा कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखिएगा, काश ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार आपके पास क्या है ए बी है, कर्ण आपके पास क्या है ए सी है। तो आधार आपके पास है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, कर्ण आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यही क्या है आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। 11वां सवाल आपके पास क्या दिया गया है छात्रों, देखिए कहता है कि हे बाबू यदि हमको दे दे काट थीटा, क्या दे दे काट थीटा बराबर दे दिया जाए कितना 7/8। ठीक है, तो कहता है हमको पहला सवाल आप बता दीजिए, अगर हमको दिया है काट थीटा बराबर 7/8 तो कहता हमको अब सवाल आप बताइए। कहता कौन सा, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा कहता है कि 1 प्लस कास थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। तो कहता है पहले इसका मान बताइए, फिर कहता है अगर इसको बता लो तो इसके बाद फिर इसका मान बताओ, माने माने बताना है, काम है हमारा यही है। तो काट स्क्वायर थीटा का मान भी बताना है, यानी 2 गो मान बताना है बाबू। कौन कौन सा, एक बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ बताना है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा।
मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन समझिए मैं इसको एक तरीके से सॉल्व कैसे करूंगा, पहले नियम समझ लीजिएगा और नियम के बाद फिर ट्रिक समझ लीजिएगा कैसे सॉल्व करूंगा। तो cot थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास आधार बटा में कर्ण होगा, आधार बटा में लंब होगा, आधार बटा में लंब। आधार आपके पास कितना दिया है 7, लंब आपके पास कितना दिया गया है 8। आइए बाबू, cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ये है। अरे ये त्रिभुज क्या कभी त्रिभुज बन जाता है तो कभी कभी आकृति समोसा वाली बन जाती है, ए बी सी। देखिएगा अब हमसे आधार का मान दिया गया, आधार आपके पास 7 सेंटीमीटर है, लंब आपके पास 8 सेंटीमीटर है, इसका मान हमें पता कराना है, ठीक है। तो देखिएगा cot थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, तो यही फार्मूला फिर लगाएंगे हम, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए बी का मान आपके पास 7 है, इसका स्क्वायर करिए, और ये बी सी का मान कितना दिया गया है 8 है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस 8 28 कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिए जोड़िएगा, 9 4 13 की 3, 6 4 10 1 11, ये आपके पास कितना आ गया, ए सी स्क्वायर का मान इतना है, तो केवल ए सी का मान कितना हो जाएगा √113, ये ए सी का मान आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको मान क्या बताना है, कहता है अब इसका हमको मान बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कास थी माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इसका मान बताना है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं कैसे, इसे काट देते हैं हम, समझ जाइएगा, लिखा है तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा शार्ट में समझिए, चाहे जैसे समझिए समझ जाइएगा, लगाता हूं मैं। देखो यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताया गया है, एक फार्मूला नहीं, आपको यहाँ 2 फार्मूला लगाना है। देखिएगा एक फार्मूला लगेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। और एक फार्मूला और समझ लीजिए, यदि आपको दिया रहे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो यहां पर ये क्या आ जाएगा कास स्क्वायर 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। और अगर बेटा मैं यहां से कास स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, कास स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो आपके पास हो जाएगा यहां पर 1 माइनस। आइए आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, ये इतने सूत्र आपको यहाँ पर फार्मूले में याद रखना है, ठीक है। और साथ साथ में एक फार्मूला आप और याद रखना है, कौन सा बेटा, cot थीटा बराबर याद रखना है cos थीटा बटा में साइन थीटा, और एक फार्मूला याद रखना है आपको tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा। इतने सूत्र आप याद करिएगा, अभी आएंगे इसमें काम करना। देखिए अब यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है, देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, जहां पर ए है वहां 1 है, जहां पर बी है वहां पर साइन थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे यहाँ पर फिर वही चीज है 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला बनेगा आपके पास 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास ये बचेगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने आपको बताया है कि वहां पर हमको क्या रखना है, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर रखेंगे कास स्क्वायर थीटा। तो यहां रखूंगा मैं बेटा कास स्क्वायर थीटा बटे, और जहां पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है मैं वहां पर क्या रखूंगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से तो आप अगर चाहते तो इसको कोई मान पता करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, समझिएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक फार्मूला और आपको मिल गया यहाँ पर। देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बटे में साइन थीटा, अर्थात ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा काट स्क्वायर थीटा। ये यही चीज आपके पास काट स्क्वायर थीटा बन गया। तो काट स्क्वायर थीटा का मान आपके पास दिया है, यानी 7 बटे क्या दिया है 8, यानी 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 8 अठाई में 64, यानी काट स्क्वायर थीटा का मान ही आपको क्या ज्ञात करना है। आपके पास हो जाएगा 7 बटे 8, ये हो जाएगा 49 बटे में 64। देखते हैं आंसर क्या दे रहा है। अगर यही दे रहा है तो सही है, और दूसरा दे रहा है तो गलत है। सवाल आंसर यही दे रहा है बेटा। ठीक है, अब देखिए जब आप काट स्क्वायर थीटा इसमें बना लिए हैं तो देखिएगा बाबू का काट स्क्वायर थीटा दूसरों सवाल में पूछ रहा है। आइए छात्रों, 13वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना, यानी कि tan ए का मान आपके पास दिया गया है, tan ए का मान दिया गया है आपके पास 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो आपसे फिर कहता है कि निम्न के मान बताइए, यानी पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, कहता है कि बाबूजी आप बताइएगा साइन ए इंटू कास सी प्लस, बताना क्या है, कहता है कास ए इंटू साइन सी, है ना, यही बताना है। और दूसरा सवाल आपके पास पूछ रहा है, दूसरा सवाल कहता है कि बताइएगा कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान बताइए। मतलब इनका मान हमको बताना है। तो आइए प्रिय छात्रों, tan ए का मान आपके पास दिया गया है। देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, वही चीज जो आप लोग जो किताब हमें बताती है। तो आपके पास ये हो जाएगा ए बी सी, ये समकोण है। ठीक है, अब आपके पास देखिए tan ए बराबर दिया गया है, tan ए बराबर मैं यहीं से मान निकालूंगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, आधार हुआ। लंब के सामने 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और आधार आपके पास बेटा अंडर रूट क्या है 3 है। अब हमको एसी का मान बताना है, कूलर का मान पता चल गया है। फार्मूला लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब देखिएगा ए बी का मान आपके पास कितना दिया है, √3 दिया है, √3 का स्क्वायर प्लस फिर बी सी का मान 1 दिया, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। अच्छा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, अरे समझ जाएंगे, बड़ी क्लास के बच्चे हो। √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो √3 को 2 बार ही लिखूंगा ना, ये लिख दूंगा, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 3, और जो करनी के अंदर 2 बार होता है वह संख्या 1 बाहर आ जाती है। तो 3 इसका मान होगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब एसी स्क्वायर का मान आपके पास 4 आया, कितना आया 4। तो केवल अगर मैं एसी का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा √4। तो √4 का मान कितना होता है बेटा, 2 होता है। अर्थात आपके पास जो बड़ी भुजा आ गई वह 2 सेंटीमीटर की आ गई। कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा, साइन ए इंटू कास सी, कास ए इंटू साइन सी, है ना, ये मान पता करना है। तो इसको मैं 60 में आपको बताता हूं, इसमें मान रखना या ना रखना, इसमें मान रखिए अथवा ना रखिए, 60 में समझिए क्या आएगा। जरा इसको याद रखेगा, 2 आपके पास आ गया। ठीक है,
आइए चलते हैं, थोड़ा सा एक सूत्र लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। और एक फार्मूला यहां पर और लेंगे हम, कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी आपके पास हो जाएगा यहां पर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माने जब कास में प्लस रहेगा ए प्लस बी, जहां पर प्लस रहेगा फिर वहां पर यहां पर हम करेंगे माइनस, यहां माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा। बस ये याद रखना है। अब यही क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये पहले वाले सवाल की जो शकल मिल रही है, कैसी मिल रही है ध्यान समझिएगा। मैं यहां से कास सी और कास ए का मान निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा आपके पास, √3 का मान तो बताना नहीं है, तो आपके पास यहां पर हो जाएगा साइन सी का साइन ए का मान निकालेंगे यहां से हम, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। लंब आपके पास कितना दिया है 1, कर्ण आपके पास कितना दिया है 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमको साइन ए का मान मिल गया है, कास सी का मान निकाल लूंगा मैं, तो कास सी का मान कितना आ जाएगा, ये आपकी बार इसको थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये कास सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। आधार आपके पास इस समय क्या है, इस समय आधार आपके पास बेटा BC है। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा अब तो लंब हो गई है। अब जो खड़ी भुजा मिलेगी आपको ऊंचाई, वह आधार का कार्य करेगी। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आधार आपके पास क्या हो जाएगा BC, यानी ये हो जाएगा 1 बटा, और आधार बटा में कर्ण है तो कर्ण का मान ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस फार्मूले में रख लेते हैं, जो आ जाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपके पास दिया गया है, पहले सवाल में रखते हैं। पहले सवाल का सॉल्यूशन समझिएगा, साइन ए के स्थान पर रखेंगे 1/2 गुणे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का ए के स्थान पर क्या रखेंगे, कास ए का मान निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, यहां पर कास ए का मान निकालिए क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, कास ए का मान इधर निकाल लीजिए, कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है √3 है, और कर्ण आपके पास कितना है 2 है। साइन ए का मान तो निकला है, साइन सी का मान भी निकाल लीजिए, तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब आपके पास क्या है बेटा √3 है, यहां पर लिखेंगे √3, कर्ण आपके पास कितना है 2, ये है। ठीक है, अर्थात कास ए साइन सी का मान हमने निकाल चुका है, सभी का मान निकाल लिए हैं। अब इस मान में रखते चले जाएंगे। देखिएगा, अब कास ए के स्थान पर आपके पास कितना दिया गया है, कास ए के स्थान पर √3/4 दिया गया है, √3/2 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं है, साइन ए का मान 1/2 हो गया। चलिए ठीक है, अब इनटू में क्या दिया गया है, साइन सी का मान कितना दिया गया है बेटा, साइन सी का मान फिर √3/2 दिया गया है, √3/2, ये आपके पास हो जाएगा 1 1 कम 1 2 दूना 4 प्लस, देखिए √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो आपके पास यहाँ 3 बचेगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। देखिए जब हर समान होता है, आइए देखिए, अब देखिए हर आपका बेटा इसमें समान है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे में 4, 4 1 का 4, यानी 1 इसका आंसर हो गया। कौन सा, पहले वाले का आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करिएगा, तो दूसरा वाले का आंसर क्या आ जाएगा समझिएगा, इसको हम जरा सा इरेज कर देते हैं। दूसरे वाले का आंसर देखिएगा, बोर्ड मेरा छोटा है, मैं भी थोड़ा छोटा हूं, समझिए बात, जब बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो बड़ी पढ़ाई होगी। ठीक है, दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, कास ए का मान आपके पास दिया है √3/2 इंटू कास सी का मान दिया है 1/2, लिखेंगे 1/2, माइनस है तो माइनस,
साइन ए का मान दिया है 1/2, 1/2, और साइन सी का मान दिया है √3/2। देखिएगा √3 एक कम में हो जाएगा √3, 2 दूना के 4 माइनस √3 इकाई √3, 2 दूना 4, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हुआ, 0 आ गया। यही क्या है आंसर, काम खत्म। अब आगे 14 नंबर सवाल देखते हैं कैसा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात करो। तो हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां से ये आपके पास समकोण त्रिभुज बनने वाला है। इस त्रिभुज का नाम दिया गया, कहता पी क्यू आर, ये त्रिभुज बन गया आपके पास, ठीक है। समकोण माना है क्यू को, तो क्यू आपके पास समकोण हो गया है। अब देखिए इसको थीटा माना गया है, तो हम यहां से मान ज्ञात करेंगे, जरा समझिएगा। यहां से मैं मान निकाल लूंगा, किसका किसका मान दिया गया है, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। शोर मत कीजिए बच्चों, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। कैमरामैन मतलब शोर मत करो, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब यहां से पी क्यू का मान निकल आया है, हमसे एक का मान किसी का भी निकाल ले, हम चाहे पी आर का मान निकाल ले चाहे क्यू आर का मान निकाल ले, तो हमको आसानी से इसका मान पता चल जाएगा। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां से बेटा पी आर का मान निकालूंगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, ठीक है। ये आपके पास पी आर का मान इतना निकल के आ गया है। तो अब फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कौन सा बेटा, वही पाइथागोरस प्रमेय, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर का मान कितना दिया है, 25 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और ये आपके पास क्या दिया गया है, क्यू आर का मान स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर का ये दिया गया, ये तो आपके पास रहेगा ही। देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है बेटा, ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये देखो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इंटू 2 गुणे 25 गुणे में क्यू आर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 प्लस का ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर आपके पास 625 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो आपके पास क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। कैमरामैन थोड़ा शोर न मचाओ। 25 दूना के कितना हो जाएगा, 50, 50 आपके पास यहाँ क्यू आर हो जाएगा बराबर, यह आपके पास हो जाएगा 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सारे प्लस वाले एक तरफ ले लीजिए, माइनस वाले एक तरफ ले लीजिए। देखिए समझिएगा, क्यू आर का स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं से कैंसिल करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास देखिए माइनस का 50 क्यू आर है, या उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 क्यू आर बराबर, ये 25 प्लस में इसको इधर लाइए तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस में 25, 625। अब देखिए इसको घटा देंगे तो आपके पास यहाँ टोटल कितना बचेगा बेटा, 600। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 क्यू आर का मान इतना आ गया। तो केवल अगर मैं क्यू आर का मान ज्ञात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 600 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल करा लीजिए, 5 इकाई 5, 12 पंजे 60, यानी क्यू आर का मान आपके पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। जब आपके पास क्यू आर का मान, यहाँ इसका मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 12, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 13, यानी 13 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो हमको अब सभी का मान पता हो गया है, सही भुजाओं का मान, तो मैं आसानी से साइन पी, कॉस पी, टैन पी
का मान ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, अब इतना आप ज्ञात कर लीजिए।